हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून, राधे राधे आप सभी लोगों को। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज से हम लोगों का पीटी 2022 का महा मिशन बैच स्टार्ट हुआ है। इसमें से आपको मैथ की क्लासेस का या हो सकता है इंट्रोडक्शन क्लासेस भी आपको मिल चुकी होंगी कि क्या क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया नहीं जाएगा। तो इसमें मैं आपकी क्लास लेने वाला हूँ फिजिक्स की क्लास, इंग्लिश की क्लास, फिजिक्स की क्लास, इंग्लिश की क्लास, हिंदी की क्लास एंड करंट अफेयर्स की क्लास। तो हमारे बैच का क्या नाम है? महा मिशन पीटी बैच 2022। सबसे पहली बात तो महा मिशन बैच है बच्चों, ठीक है। महा मिशन पीटी बैच 2022 का महा मिशन पीटी बैच है बच्चों। इसमें मैं आपकी क्लास लेने वाला हूँ फिजिक्स की क्लास के साथ मैं आपकी लूंगा यहाँ पे इंग्लिश की क्लास। इंग्लिश की क्लास के साथ मैं आपकी लेने वाला हूँ हिंदी की क्लास। और इसके बाद बच्चों आपकी लूंगा मैं करंट अफेयर्स की क्लास। वैसे करंट अफेयर्स की क्लास मेरी डेली चलती है। फिजिक्स की क्लास आपकी रही तो फिजिक्स की क्लास बच्चों हमारी अल्टरनेट डेज पे क्लास लगेंगी। कब लगेंगी? पहली बात तो फिजिक्स की क्लास हमारी लगेगी मंडे को लगेगी, इसके बाद लगेगी वेडनेसडे को, इसके बाद लगेगी बच्चों फ्राइडे को लगेगी, ठीक है। तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को ये हमारी फिजिक्स की क्लास लगने वाली है। वहीं इंग्लिश के बारे में बात कर लें तो फिजिक्स की क्लास इंग्लिश की क्लास से अल्टरनेट रहेगी। ये रहेगी ट्यूसडे को रहेगी, इसके बाद थर्सडे को रहेगी, इसके बाद बच्चों कब रहेगी? सैटरडे को। और रही बच्चों हिंदी की क्लास, तो हिंदी की क्लास आपके रेगुलर चलने वाली है और करंट अफेयर्स की क्लास भी रेगुलर चलेगी, यानी कि रेगुलर डेली क्लास आपकी लगने वाली है। ओके, तो ध्यान रखेंगे सर आप 6 दिन अगर क्लास लगी थी तो संडे को क्या होगा? संडे को बच्चों आपका क्या होगा? हमारा एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है ट्राई स्टार क्लासेस। एक टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में क्या होगी? संडे को क्विज कराए जाएंगे बच्चों। क्या कराए जाएंगे? क्विज कराए जाएंगे। हमारे टीचर्स, एक्सपर्ट फैकल्टी आपको जो भी क्लासेस आपकी डेली पढ़ाएंगे, आपकी फिजिक्स की क्लास लगे, आपकी केमिस्ट्री की लगे, आपकी बायोलॉजी की लगे, आपकी मैथ की, रीजनिंग की और हिस्ट्री की, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, जो भी क्लास आपके लगेंगे तो हमारे वीकली यानी कि संडे को हमारे चैनल ट्राई स्टार क्लासेस पे आपकी क्या होगी? यहाँ पे वीकली क्विज कराई जाएगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हर टीचर अपने अपने लेवल का क्या करेगा? क्वेश्चन लाएगा। तो संडे को हमारे टेलीग्राम चैनल पर सिर्फ क्या होगी बच्चों? क्विज कराई जाएंगे। बाकी यहाँ पर हमारी क्लासेस फिजिक्स की ये क्लास लगेंगी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को, इंग्लिश की क्लास लगेंगे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को, और हिंदी का करंट अफेयर्स की आपको डेली क्लास लगने वाली है। सिर्फ करंट अफेयर्स की क्लास आपको मंडे को नहीं मिलेगी। हमारी करंट अफेयर्स की क्लास एक्सेप्ट मंडे को छोड़ दीजिएगा, मंडे करंट अफेयर्स क्लास नहीं मिलेगी। बाकी आपको 6 दिन पूरी क्या होगी? आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलने वाली बच्चों। आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में, यूपी ट्रिपल एससी डिपार्टमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में पीटी 2022 की यानी कि पेट की डेट निकाल दी है। अपने कैलेंडर में उन्होंने ये कहा है कि हम 18 सितंबर 2022 को यानी कि इसी साल 18 सितंबर को क्या करेंगे? पीटी का एग्जाम कराएंगे। और उस दिन क्या है बच्चों? संडे है। तो संडे यानी कि 18 सितंबर को क्या करेंगे? पीटी 2022 का एग्जाम कंडक्ट कराएगी आयोग। और हमारे पास पूरे पास 2 महीने हैं। पूरा हमारे पास अभी जुलाई पड़ा हुआ है, पूरा हमारे पास अगस्त पड़ा हुआ है। तो हम इन 2 महीने में आपका पूरा पीटी का सिलेबस आपका क्या कर देंगे बच्चों? खत्म कर देंगे। महा मिशन बैच है, ठीक है। तो इसका सिलेबस मैं आपको पूरी तरह से फिनिश कर दूंगा एक एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, ठीक है। जैसे ही हमारे पहली बात तो फिलहाल जितना पढ़ाया जाएगा तो वीकली कुछ यहाँ पे कराया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करें? टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस पर आकर जुड़े और यहाँ पे क्विज का क्या करें? वीकली क्विज का यहाँ पर आनंद लें बच्चों। और हमारी करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ होती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में क्या कराई जाती है? अपलोड की जाती है। डेली के डेली आपको यहाँ पे पीडीएफ मिलती है। दूसरी चीज, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंडों से चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं बच्चों। ये ट्राई स्टार क्लासेस को अपना एक फैमिली समझिए। ट्राई स्टार फैमिली ये आपका एक परिवार है बच्चों। हम सब इसके क्या है? सदस्य हैं इस परिवार के, ठीक है। तो हम सभी लोग इस ट्राई स्टार फैमिली के क्या है बच्चों? सदस्य हैं, ठीक है।
अब हम आपसे आज से आपकी क्लास स्टार्ट करने वाले किस चीज की, फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, फिजिक्स के फादर कौन होते हैं, क्या फिजिक्स है, इसके लॉजिक को समझेंगे आज। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं समय को देखते हुए। तो बच्चों क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। साइंस की मोस्ट मेनली 3 ब्रांच होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो उसकी पहली ब्रांच हम पढ़ने जा रहे हैं क्या बच्चों, फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी के संबंधों के बीच अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। क्या चीज बताई हमने, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी के बीच, मैटर यानी कि पदार्थ और ऊर्जा के बीच के संबंध का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बच्चों, फिजिक्स। और ये फिजिक्स की हमारी मॉडर्न डेफिनेशन बच्चों है, क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन है। तो मैटर आप जानते हैं, आपको छोटी क्लास में पढ़ा जाता है, क्लास 6-7 में। मैटर एक चैप्टर होता है, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एक चैप्टर होता है। उसमें आपको मैटर की प्रॉपर्टीज बताई जाती हैं कि मैटर यानी कि पदार्थ क्या होता है। तो एनीथिंग दैट हैज ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, जिसका कुछ क्या होता है, मास होता है, जो कुछ क्या करते हैं, स्पेस को कवर करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो मैटर के बारे में पहले कुछ, तो उसका क्या होगा बच्चों, मास होगा। दूसरी बात क्या होगा, ये क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं। वहीं एनर्जी में देख लेते हैं, तो एनर्जी में क्या होता है, इसका मास नेग्लिजिबल होता है। मास इसका कैसा होता है बच्चों, नेग्लिजिबल होता है। दूसरी चीज बात करें तो डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, ये क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ओके। तो मैटर और एनर्जी के रिलेशन का स्टडी करना ये क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। और ये हमारी फिजिक्स की बच्चों क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन है। इसके बाद एक इक्वेशन यानी कि E बराबर mc², ये हमारी एक इक्वेशन दी थी, किसने दी थी, ये दी थी बच्चों अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी E बराबर mc², और इसको क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसको कहते हैं बच्चों, सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं, ओके। तो ध्यान रखेंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी किसने थी, ये दी थी बच्चों अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में काफी बार पूछ लेता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ध्यान रखेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, ओके। इसके बाद सर यहाँ पे ई तो क्या है बच्चों, ई बराबर एनर्जी है। ई क्या है, ई है यहाँ पे एनर्जी। एम क्या है, एम है बच्चों मैटर। और सी के बारे में बात करें तो सी यहाँ पे बच्चों क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट होती कितनी है, तो स्पीड ऑफ लाइट होती है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10 की घात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ओके। हमारा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट को सबसे पहले किसने मेजर किया था। वेलोसिटी ऑफ लाइट को सबसे पहले किसने मेजर किया था, आप बताएंगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट को सबसे पहले मेजर किया था रोमर ने। किसने किया था बच्चों, रोमर ने। और एग्जाम में क्या करता है, वल्लाइजर में क्वेश्चन पूछ लेता है और आप यहीं पे अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति कौन थे, साइंटिस्ट थे, रोमर थे बच्चों, ठीक है। ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखेंगे, मैटर और एनर्जी के बीच रिलेशन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। मैटर क्या होता है, जिसका कुछ मास होता है, जो स्पेस कुछ ऑक्यूपाई करता है। और एनर्जी क्या होता है, इसका मास नेग्लिजिबल रहता है, जो स्पेस कवर नहीं करते हैं। इक्वेशन हमने बताई आपको, E बराबर mc²। इस इक्वेशन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ये थ्योरी दी थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी बच्चों। यहाँ पर E क्या है, E बराबर एनर्जी है, M क्या है, मैटर है, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है।
जबकि लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट को सबसे पहले मेजर किया था किसने, रोमर ने किया था। ओके, आइंस्टीन ने एक चीज ये कहा था, आइंस्टीन ने एक चीज ये कहा था, इसको रफ कर देते हैं, कि एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। सर वो कैसे किया जा सकता है, वो ऐसे किया जा सकता है क्योंकि इक्वेशन हमारे पास है E = mc²। ध्यान रखेंगे इक्वेशन को, पहली बार ध्यान रखेंगे, आइंस्टीन साहब ने ये कहा कि यदि किसी हमको ऑब्जेक्ट का मास चल जाए पता, यानी कि उन्होंने कहा क्या था कि मैटर को एनर्जी में क्या कर सकते हैं हम लोग, बदल सकते हैं, और एनर्जी को बदल सकते हैं, मैटर में बदल सकते हैं। तो मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है सर, वो ऐसे कि यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट का मास चल जाए पता, यदि किसी ऑब्जेक्ट का हमको मास चल जाए पता और हमको c पता है, c क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो उन्होंने कहा यदि हमको किसी ऑब्जेक्ट का मास चल जाए पता और c तो हमको पता है, तो उसकी हम आराम से एनर्जी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये तो था एनर्जी निकालने का, यानी कि एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करने का। अगला था कि मैटर को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हमको E चल जाए पता तो हम क्या करेंगे, M तो निकाल सकते हैं, C हमको पता है, C की वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। तो इस सिद्धांत इन्होंने ये भी कहा था कि मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है इस फॉर्मूले से, E = mc² से। तो इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं, ध्यान रखना बच्चों। आगे बात करें फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं, तो साथ साथ में आप हमारे नोट्स बनाते चलें। आप लोग ध्यान रखें बच्चों कि नोट्स हमारे साथ साथ बनाते चलें, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। ओके, क्योंकि आपके द्वारा बनाए हुए नोट्स आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे, यद्यपि मेरे द्वारा, है ना। तो इसको हम रफ करते हैं। तो एक चीज और यहाँ पे कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स का जनक यानी कि पिता किसे कहते हैं। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले या कोई भी पूछ ले तो फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं आइजैक न्यूटन को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों, न्यूटन साहब को कहते हैं। तो न्यूटन साहब को फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। और यदि पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के पिता कौन है, जनक कौन है, तो मॉडर्न फिजिक्स के पिता कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। हमने बताया था कि ये मॉडर्न डेफिनेशन है फिजिक्स की, है ना, और ये किसे कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो ध्यान रखेंगे। तो फादर ऑफ फिजिक्स कौन है बच्चों, आइजैक न्यूटन है। और वहीं पे मॉडर्न फिजिक्स के पिता के बारे में बात करें तो ये हमारे कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। ठीक है, वैसे फिजिक्स की स्टार्टिंग बच्चों यूनिट्स एंड डायमेंशन से होती है। यूनिट डायमेंशन काफी बड़ा अपने में एक चैप्टर है, हम लोगों ने क्लास 10th 11th 12th में समझा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया भी होगा। लेकिन हम लोग शुरुआत यहाँ पर मोशन से करने वाले हैं। डायमेंशन फिलहाल आती है एग्जाम पे, इतना नहीं आती, लेकिन उसको सबसे बाद में हम लोग पढ़ेंगे, कवर करेंगे इस चैप्टर के बाद में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन चैप्टर से। लेकिन मोशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो चीज हम लोग जानेंगे।
एक चीज क्या, स्केलर क्वांटिटी, और एक जानेंगे बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। उतना ही आपको पढ़ाया जाएगा जितना से आपका एग्जाम कवर हो जाए बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पहली चीज क्या है कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, दूसरी चीज क्या है वेक्टर क्वांटिटी। आप लोगों ने उसको हिंदी में पढ़ा होगा अदिश राशि सदिश राशि, तो आज थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं और पहचानने की ट्रिक क्या होती है बच्चों। आप लोग भूल जाते हैं सर अदिश राशि कौन सी है और सदिश राशि कौन सी है, तो उसके लिए हम आपको ट्रिक भी बता देंगे आपको, ठीक है। तो आइए बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी स्केलर को बच्चों हिंदी में बोलते हैं अदिश। क्या बोलते हैं, अदिश। स्केलर क्या बोलते हैं बच्चों, अदिश बोलते हैं। पहली चीज ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी के हिंदी में क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। अदिश राशि किसे कहते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है जबकि डायरेक्शन क्या होती है नहीं होती। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, ना कि आपकी क्या होती है डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है। तो ध्यान रखेंगे फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड नो डायरेक्शन, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या होता है ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड होता है जबकि डायरेक्शन कैसी होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। नाम से यार अदिश, अदिश जिसमें दिशा ना हो यानी जिसमें डायरेक्शन ना हो, तो ध्यान रखेगा। तो अदिश में ही सिर्फ नाम से आ रहा है अदिश, यानी कि नो डायरेक्शन, यानी कि जिसमें क्या हो दिशा ही ना हो। अदिश जिसमें दिशा ही ना हो यानी जिसमें डायरेक्शन ही ना हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि कहते हैं। ध्यान रखना। वेक्टर क्वांटिटी में इसका बच्चों क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। यहीं पे देखिए साइड में इसको हम लिख देते हैं वेक्टर क्वांटिटी भी, फिर दोनों की हम ट्रिक बताते हैं पहचानने की। ओके, अच्छा सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों सदिश, जिसमें दिशा सहित हो, सदिश राशि बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सदिश राशि। जिसमें कि बच्चों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड भी हो और क्या होता है बच्चों डायरेक्शन भी हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है डायरेक्शन भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी जान गए, अदिश राशि जिसमें कि दिशा नहीं होती यानी कि डायरेक्शन नहीं होता उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है, उसको बोलते हैं सदिश राशि। ठीक, ध्यान रखना। अब आते हैं ट्रिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ट्रिक पढ़ेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी की। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्केलर क्वांटिटी की ट्रिक पहचानते कैसे, ऐसे तो याद रखना बहुत इम्पॉसिबल है, काफी होती है, ठीक है क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी की ट्रिक क्या है, देखना अच्छे समझना बच्चों। स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि जिसमें क्या होती है डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ क्या होता है बच्चों मैग्नीट्यूड होता है।
ट्रिक क्या है इसकी, उसका दाल एमएससी से आता है। उसका दाल एमएससी से आता है। उसका यानी कि बच्चों देखना पहले ऊ आ रहा है, ऊ सार क्या होता है बच्चों, ऊर्जा। अच्छा ऊर्जा जानते हैं, ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ठीक, सा, सा से क्या होता है, सा से होता है समय, समय यानी कि टाइम। ठीक, इसके बाद आता है का यानी कि क्या हो गया, कार्य। कार्य यानी किसे बोलते हैं, वर्ग को बोलते हैं। ओके, इसके बाद दाल, दा यानी क्या हो गया, दा माने, दा यानी कि दाब होता है, और दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। दा ला, ला क्या होता है, ला माने होता है लंबाई होता है। क्या होता है, लंबाई होता है, और लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। ठीक, तो उसका दाल हो गया। इसके बाद आता है एमएससी, एम, एम फॉर क्या होता है, मास होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है। क्या होता है, एम फॉर होता है मास यानी कि द्रव्यमान। इसके बाद एस क्या होता है, एस फॉर होता है स्पीड, स्पीड माने क्या होता है, चाल होता है। ठीक है, सी, सी फॉर क्या होता है, करंट होता है। सी फॉर क्या होता है बच्चों, करंट होता है। ओके, बात रही से यहाँ पे क्या होता है हमारा साइलेंट होता है, इससे कुछ भी नहीं होता है। ठीक, आता है, आता यानी कि आ फॉर होता है आयतन, आ फॉर आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम। ओके, और ता क्या होता है, ता माने होता है बच्चों ताप, ताप यानी कि टेम्परेचर। और है यहाँ पे क्या होता है बच्चों, आपका ये भी साइलेंट होता है। तो क्या आपने सीखा कि स्केलर क्वांटिटी पहचानने की ट्रिक ये, उसका दाल एमएससी से आता है, उसका ऊ फॉर ऊर्जा यानी कि एनर्जी, सा से समय यानी कि टाइम, का से कार्य, कार्य यानी कि वर्क, दा से दाब, दा माने प्रेशर, ला फॉर लंबाई यानी कि लेंथ, मा एम यानी कि मास, एस स्पीड, सी करंट, आ आयतन यानी कि वॉल्यूम, ता यानी कि टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो ये है स्केलर क्वांटिटी पहचानने के ट्रिक। ध्यान रखेंगे उसका दाल एमएससी से आता है। जैसे हम लोग बाजार से दाल लाते हैं ऐसे कहते हैं सर उसका दाल एमएससी से आता है, ये होती है स्केलर क्वांटिटी पहचानने की ट्रिक होती है। ये आपकी बेहतरीन ट्रिक है बच्चों पहचानने की स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी पहचानने की ट्रिक। वेक्टर क्वांटिटी पहचानने की ट्रिक क्या होती है, ये थी हमारी स्केलर क्वांटिटी पहचानने की ट्रिक। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, जिसमें दिशा सहित होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है बच्चों, डायरेक्शन भी होती है। उसको ऐसे बोलते हैं क्या, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इसकी ट्रिक के बारे में बात कर ले। इसकी ट्रिक क्या होती है, असम भव असंभव असंभवे विवत्व।
असंभवे विवत्व। असंभवे विवत्व इसकी क्या होती है बच्चों, ट्रिक होती है। अब आ फार क्या होता है, आ फार यहाँ पे आवेग होता है। आ फार क्या होता है बच्चों, आवेग होता है। सम फार होता है यानी कि यहाँ पे संवेग। सम फार क्या होता है बच्चों, संवेग होता है। संवेग यानी क्या होता है, मोमेंटम होता है बच्चों। क्या होता है, मोमेंटम होता है। ओके, अगला बात करें भा। भा से क्या होता है, भार होता है। भा से क्या होता है बच्चों, भार होता है, वेट यानी कि। अगली बात करें वा। वा से होता है बच्चों विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसके बाद वी। वी क्या, अच्छा वी हमने बता दिया ना, नहीं बताया वी। ये वी, इस वी से क्या होता है बच्चों, वेग होता है, ध्यान रखना। इस वी से क्या होता है, वेग होता है। और बा, बा से क्या होता है बच्चों, बल होता है। बल यानी कि किसे कहते हैं, फोर्स को कहते हैं। किसे कहते हैं, फोर्स को। वी वेलोसिटी यानी कि वेग होता है। और त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है बच्चों त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। ओके, तो ध्यान रखना, ये है हमारी वेक्टर क्वांटिटी की पहचानने की ट्रिक। असंभवे विवत्व, आ से आवेग, सम यानी कि संवेग, भा से भार, बा से विस्थापन, वी से वेग, बा से बल, त्वा से त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट कर लिया, रफ करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ बच्चों मोशन से। मोशन यानी कि क्या होता है, गति होता है। ओके, मोशन चैप्टर से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। मोशन होता है गति। मोशन, मोशन वाले क्या होता है, गति। थोड़ा राइटिंग पे ध्यान आप लोग कम दीजिएगा, आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हम साथ में बोलते भी जा रहे हैं, इतना बहुत है। इस मोशन यानी कि गति। अब मोशन को पढ़ने से पहले एक चीज आपको जाननी पड़ेगी। क्या जाननी पड़ेगी, रेस्ट क्या होता है। रेस्ट, रेस्ट को हिंदी में बोलते हैं विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विराम। हमने कहा था आपको हम बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ाएंगे, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रेस्ट होता है, रेस्ट माने होता है विराम। अब विराम किसे कहते हैं बताइए, रेस्ट किसे बोलते हैं, नो चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। नो चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। नो चेंज इन पोजीशन with respect to time। समय के साथ जब अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो उसे क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। तो नो चेंज इन पोजीशन यानी कि इसकी पोजीशन में कोई भी चेंजमेंट ना हो, रेस्पेक्ट टू टाइम यानी कि समय की अवस्था के साथ में। तो समय के साथ जब अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, रेस्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के बारे में बात कर ले, एक हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये ये पॉइंट मान लीजिए ए पॉइंट है। जब इसको हमने t बराबर 0 सेकेंड पे देखा, यानी कि टाइम हमारा जब 0 सेकेंड था, तब हमने क्या देखा कि ये पॉइंट यहीं था। जब इसको हमने 60 सेकेंड बाद देखा, या हमने कह दिया 30 सेकेंड बाद जब हमने इस पॉइंट को देखा, तो भी हमको पॉइंट क्या मिला, ये पॉइंट तब भी यहीं था। तो इसका मतलब ये कहने का कि समय के साथ साथ पोजीशन में क्या आ रहा है बच्चों, कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा है। तो समय के साथ जब अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो उसे क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। तो जब हमने
एक पॉइंट ए था उसको t बराबर 0 सेकेंड पे देखा तब भी पॉइंट यहीं था, जब हमने 30 सेकेंड बाद देखा तब भी पॉइंट यहीं पर। इसका मतलब क्या है कि समय के साथ साथ कोई भी इसकी पोजीशन में चेंजमेंट नहीं हो रहा है, ये यहीं पे आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे आप तैयारी करते हैं, मान लीजिए आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप घर में मॉक टेस्ट देते हैं। आपकी मॉक टेस्ट में क्या है, मान लीजिए अभी आपने टेस्ट दिया, तो आपके मान लीजिए 55 नंबर आए। ठीक, आपने 1 घंटे बाद दोबारा फिर से देने का प्रयास किया, दोबारा जब फिर से देने का प्रयास किया, क्या फिर से दोबारा मान लीजिए आपके 55 नंबर आए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि समय के साथ साथ क्या हो रहा है, आपकी पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है, आप वहीं पे हैं। इसके पहले भी उसी नंबर पे थे 55 पे, अब भी आपके कितने नंबर आ रहे हैं, 55 नंबर आ रहे हैं। यानी कि समय के साथ साथ आप में कोई भी क्या हो रहा है, पोजीशन में चेंजमेंट नहीं हो रहा है। आप 55 पे ही अटके हैं और 55 पे अब भी अटके हैं, जबकि समय में भी बदलाव करके देखा गया। तो वही चीज यहाँ पे कि समय के साथ साथ उसकी पोजीशन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में डेफिनेशन आई होगी। तो रेस्ट से पहले मोशन से पहले रेस्ट का जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात करने यहाँ पे, अब हम बात करेंगे मोशन की। ठीक है, अब मोशन के बारे में क्या करेंगे सर, मोशन इसका अगर देखा जाए तो रेस्ट का उल्टा होता है। कोई भी पूछे तो बता देना कि मोशन का उल्टा क्या होता है, रेस्ट होता है। रेस्ट माने विराम होता है, मोशन माने क्या होता है, गति होता है। ठीक, मोशन में अब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब उल्टा हो गया, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के साथ साथ क्या हो रहा है, इसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है। तो रेस्ट का उल्टा क्या हुआ बच्चों, मोशन होगा। तो समय के साथ साथ अब क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन में चेंजमेंट आ रहा है। जबकि पहले क्या था, रेस्ट में ऐसा कुछ नहीं था कि समय के साथ साथ उसके पोजीशन में चेंजमेंट नहीं आ रहा था। इसमें क्या है कि समय के साथ साथ बच्चों क्या है, पोजीशन में भी इसके चेंजमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसा एक पॉइंट हमारा यहाँ पे, ये एक पॉइंट एक्स है, ये t बराबर 0 सेकेंड पे एक पॉइंट x यहाँ पे, जब हमने कुछ सेकंड बाद देखा तो एक पॉइंट y यहाँ पे देखा हमने t बराबर 30 सेकेंड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समय के साथ साथ क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन में अब क्या आ रहा है, चेंजमेंट आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट में क्या हुआ बच्चों, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या हुआ है, मोशन हुआ है। ठीक है, तो आराम से कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में यहाँ पर मोशन हुआ है। तो समय के साथ साथ इसकी पोजीशन में चेंजमेंट हुआ था, जबकि रेस्ट में क्या हुआ था, समय के साथ साथ उसकी पोजीशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं था। आगे बात कर लेते हैं, मोशन दो तरह के होता है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। मोशन दो तरह के होता है, ध्यान रखना। कौन कौन से सर, एक होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, मोशन कोई पूछ ले मोशन कितने तरह का होता है, तो मोशन दो तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि समान गति और एक क्या होता है, असमान गति होता है। इसको बोलते हैं समान गति और इसको बोलते हैं बच्चों असमान गति बोल देंगे इसको। ठीक है, ध्यान रखना। तो यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, इसकी परिभाषा के बारे में, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस ए, हाँ, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके बच्चों, जैसे एग्जांपल के माध्यम से,
एक पॉइंट हमारा एक्स है, एक पॉइंट हमारा वाई पे है। तो हमने यूनिफॉर्म मोशन पे क्या बताया कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस बराबर की दूरी तय की जाती है। जैसे कि टी आपके पास टाइम 5 सेकंड का है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर की एक्स से लेके वाई तक 50 मीटर की, तो इक्वल डिस्टेंस यानी कि 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर 10 मीटर यहाँ तक, फिर 10 मीटर यहाँ तक, फिर 10 मीटर यहाँ तक, टोटल कितना हो गया 50 मीटर, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर की। इक्वल डिस्टेंस कवर की इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बच्चों, ठीक है। तो 10-10 मीटर की यहाँ पे क्या की गई, इक्वल डिस्टेंस कवर की गई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। और यहाँ पे यदि हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात कर लें तो इसको ध्यान रखना, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे क्या हो जाता है बच्चों, ठीक उल्टा हो जाता है इसका। कैसे हो जाता है उल्टा, देखिए इसी पे हम यहीं पे नॉन कर देते हैं, ठीक। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाता है, यहाँ पे जब इक्वल होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, अनइक्वल हो जाता है। अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कैसे, अब 5 सेकेंड है, दूरी 50 मीटर है, तो पहले क्या होगा 10 मीटर, फिर मान लीजिए इन्होंने कवर की 5 मीटर के हिसाब से, 10 5 15, ऐसा 10 5 15, 15 15 30, 10 5 15, 15 15 30, 20 50। अब देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, पाँच मीटर, फिर इन्होंने किया 10 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 5 मीटर, कितना हो जाएगा 15। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रही है, अनइक्वल डिस्टेंस का, पहले 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 15 मीटर, यानी कि कोई यहाँ पर यूनिफॉर्म इनकी क्या है, डिस्टेंस नहीं है। अलग अलग डिस्टेंस पे कवर कर रहे हैं। 50 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, पहले 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 15, फिर 5, फिर 15, 15 5 20 35, 10 45, 5 50। वहां पे क्या था कि यूनिफॉर्म स्पीड थी, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस थी। तो ये आपका यहाँ पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आपको समझाया, हमने प्रयास किया। आगे बात करते हैं इसकी ग्राफ के बारे में। तो ध्यान रखना, एग्जाम में ग्राफ पूछ लेता है। तो ग्राफ क्या होता है, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ले लीजिए, 1 मिनट का वेट कर रहे हैं। ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस और टाइम का यूनिफॉर्म ग्राफ हमेशा कैसा होता है बच्चों, लीनियर होता है। ग्राफ कैसा होता है, लीनियर होता है। ध्यान रखना, एग्जाम में कभी भी आ जाए उसका ग्राफ कैसा होता है, लीनियर होता है। किसका, यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा कैसा होता है बच्चों, लीनियर होता है, ठीक है। जबकि इसकी बात कर ले नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का ग्राफ कैसा होता है, ये लीनियर नहीं होता है। कैसा होता है, कर्वी कहते हैं इसको, कर्व शेप में होता है, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन में यदि इसका ग्राफ देखा गया तो कैसा निकला, कर्व निकला गया।
जबकि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा, हमेशा लीनियर है बच्चों। ध्यान रखना, एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। रफ करें इसको। जी सर, बिल्कुल। चलिए आगे आते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ये पता करते हैं, जानते हैं। एक तरफ लिखेंगे डिस्टेंस, और एक तरफ आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। समझने का प्रयास करेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है। डिस्टेंस समझ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट समझने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, कैसे। पहली बात तो डिस्टेंस हमारी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस किसमें नापी जाती है, मीटर। मीटर लेंथ की यूनिट होती है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो इसकी पहली बात, ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहला डिफरेंस आप ध्यान रखना, क्या होती है, डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है, हमेशा ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हमने आपको बता ही दिया क्या होती है स्केलर, क्या होती है वेक्टर बच्चों, ठीक है। दूसरी चीज अब आपको हम बताएं, दूसरी चीज ये होती है कि लेंथ ऑफ डेफिनिशन, लेंथ ऑफ कवर्ड पथ in certain time interval, certain time interval यानी कि कुछ समय अंतराल में तय की गई पथ की दूरी, कुछ समय अंतराल में तय की गई पथ की दूरी क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है बच्चों। ओके, इसमें क्या होता है, इसके बारे में बात कर ले। इसका होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance between initial and final velocity। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। जबकि ये क्या है, डिस्टेंस लेंथ ऑफ कवर्ड पथ इन सर्टेन टाइम इंटरवल, कुछ समय अंतराल में तय की गई पथ की दूरी। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस क्या होती है, मे बी पॉजिटिव, डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकती है और क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है बच्चों। डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और कैसी हो सकती है बच्चों, जीरो हो सकती है। ओके, ये डिपेंड करता है पाथ चूजन पे, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन पाथ चूजन, हम कौन सा रास्ता अपना जाने के लिए चूज कर रहे हैं। इतना पढ़िए, फिर हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि होती है। डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ इन सर्टेन टाइम इंटरवल, यानी कि कुछ समय अंतराल में तय की गई पथ की दूरी ही क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी चीज, इस डिस्टेंस डिपेंड करती है कि हम कौन सा पथ चूज कर रहे हैं, कौन सा रास्ता अपना रहे हैं जाने के लिए। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो साथ साथ लिखा करिए, तो फिर स्क्रीनशॉट ले ले करिए, ठीक है बच्चों। चलिए थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल कैसा सर? एग्जाम्पल ऐसा बच्चों, जैसे कि एक हमारे पास ये रास्ता है, एक ए से बी तक जाने की एक रास्ता ये है, ये रास्ता पड़ती है बच्चों 50 मीटर जाने की, ठीक है, ए से बी तक जाने की। एक रास्ता हमारी ऐसी भी है कि हम ए से बी ऐसे भी जा सकते हैं, तो वो रास्ता पड़ती है हमारी 30 मीटर की। और एक रास्ता ऐसी भी कि हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ये पड़ती है बच्चों 20 मीटर की, ठीक है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा रास्ता अपना रहे जाने के लिए। हम ए से बी वाला अपना रहे हैं कि ये वाला रास्ता जाने के लिए अपना रहे हैं, कि हम ये वाला अपना रहे रास्ता जाने के लिए, ठीक है। जाते सब रास्ते वहीं थे, जैसे मान लीजिए क्या होती है बहुत सारी, ये आपका मेन चौराहा आपका है, इस मेन चौराहा जाने के लिए क्या, यहाँ से भी एक गली आ रही जाने के लिए इस मेन चौराहा पे, ठीक है, यहाँ से भी एक गली आ रही मेन चौराहे पे, और इसके बाद यहाँ से ऐसे जाते हुए इसमें मिल रही है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इस चौराहे जाने के लिए हम कौन सा अपना रास्ता अपना रहे हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हम कौन सा अपना रास्ता अपना रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, अब ये देखते हैं। जैसे एक हमारे पास ट्रायंगल, ये देखिए ए बी सी, ओके। अब ये मान लीजिए हम यहाँ से जाते हैं, हम ये रास्ता अपनाते हैं ए से बी जाने के लिए। ए से बी जाने के लिए हम ये वाला रास्ता अपनाते हैं, ये हमने डिस्टेंस की 30 मीटर, ये हमने डिस्टेंस की 40 मीटर, ठीक है। अब आपसे यदि पूछता है डिस्टेंस बताइए, अब आप बता पाएंगे डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस क्या होगी, ए से सी तक कितना है 30 मीटर है, ए सी से बी कितना है 40 मीटर है, तो डिस्टेंस टोटल कितनी होगी 70 मीटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमको ए से बी तक जाने में कितने मीटर की दूरी तय करनी पड़ी, 70 मीटर की यानी कि 70 मीटर की दूरी हमको तय करनी पड़ी ए से बी जाने की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल ये बना है, वही डाटा हमारे पास है ए सी बी, 30 मीटर 40 मीटर। तो ये बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस इसका स्क्वायर, ये होती है हमारी कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये अपने छोटे में पढ़ी होगी, क्लास 6-7 में आपकी मैथ्स में पढ़ाई जाती है। तो पाइथागोरस यानी कि हाइपोटेनस हमारा ये हो जाता है, और ये हमारी क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, ये हमारा क्या होता है बेस होता है। जैसे कोई मकान होता है, उसके मकान का बेस कैसा होता है, जमीन पे होता है। तो इसी प्रकार से इस ट्रायंगल का बेस हमारा क्या है, ये हमारा क्या है बेस है, ये हमारा क्या है हाइपोटेनस है, और ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक बच्चों। अब इसी फार्मूले के हिसाब से रखेंगे आप, तो देखना क्या निकलेगा। अब ये हमको पता नहीं, तो यहाँ पे हाइपोटेनस वही रख लेते हैं, एच स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर क्या दिया है 30 का स्क्वायर प्लस बेस क्या दिया है 40 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, एच स्क्वायर बराबर इसका 30 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 900, 40 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1600, तो टोटल कितना हो जाएगा 2500 निकल के आया। 2500 किसकी वैल्यू निकल के आई बच्चों, ये निकल के आई एच स्क्वायर की, एच स्क्वायर की 2500 निकल के आई। यदि इसका रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, एच बराबर 50 मीटर। तो ये आई आपकी 50 मीटर। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 50 मीटर, जबकि डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों 70 मीटर, ठीक। ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ छोटा सा डिफरेंस और निकालने का तरीका।
ठीक बच्चों, तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी। एक क्वेश्चन और आपके लिए, रब करें, चलिए। जिसको किसी भी तरीके से कोई भी चीज समझ में ना आ रही हो, तुरंत आप हमको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को मेंशन करें, हम उसका आपका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, बताएंगे। अगला एक एग्जाम्पल और, ए से बी जाना है, ए से क्या जाना है, बी जाना है, ओके। 30 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर और 80 मीटर, ये। अब यहाँ पर आप हमको डिस्टेंस बताइए और क्या बताएं, डिस्प्लेसमेंट बताएं। बताएं। डिस्टेंस क्या बताई कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई, तो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी कवर की गई बच्चों, देखिए डिस्टेंस क्या निकलेगी, 30 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 60 मीटर प्लस 80 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 30, 40, 70 और 60, 130 और प्लस 80, ये होगी 200 मीटर। तो ये 200 मीटर की टोटल बच्चों की आ गई, डिस्टेंस आ गई आपकी। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 210 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को क्या कहते हैं, यू कहते हैं, और फाइनल वेलोसिटी क्या कहते हैं, वी कहते हैं। इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, वही हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों का जब निकालेंगे, अभी हमने निकाला था आपका पाइथागोरस थ्योरम से, ये 30, ये 40, तो ये 50। आप अच्छे जानते होंगे, न जानते हो तो फार्मूला याद कर लेना, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो 50 ये हो गया, अब ये 60, ये 80, तो ये कितना आएगा बच्चों बताओ, 36, 64, 100 आएगा। ये आएगा आपका 100 आ जाएगा, यानी कि ये यदि 50 ये तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, 100, और टोटल कितना हो गया, 150। तो ये आपकी क्या होगी बच्चों, 150 मीटर आपकी क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो इस चीज से हमने क्या देखा, देखिए देखा ही हम लोगों ने कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा निकल रही, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम निकल रहा है। पिछले जो हमने सवाल बताया उसमें भी क्या थी कि डिस्टेंस हमारी ज्यादा निकल रही थी, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा था बच्चों, तो कम हो रहा था। तो इन दोनों में एक रिलेशन निकला, छोटा सा रिलेशन क्या निकला, रिलेशन हमारा ये है। रिलेशन ये निकला कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, या उसके लगभग इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकला, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ओके, या इसको ऐसे भी,
ओके, तो ये रिलेशन निकला हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ध्यान रखना भैया जी। ओके जी, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये क्लास आज की पूरी तरीके से समझ में आई होगी और हमारे बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। और जिस बच्चे को भी डाउट है तो हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को, समस्या को लिखिए। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है हम उसका आपको प्रॉपर सोल्यूशन देंगे। ठीक बच्चों, कल पढ़ेंगे हम लोग स्पीड और वेलोसिटी। आज हम लोगों ने यहीं तक रखा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे, यानी कि अगली हमारी क्लास कब होगी? अगली क्लास हमारी फ्राइडे को होगी। फिर मुलाकात करते हैं आपसे। ओके, तब तक बने रहिए। धन्यवाद बच्चों, आप सभी का दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। फिर मुलाकात करते हैं एक नई जोश, नई उमंग के साथ। और क्लास को रिव्यू करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी बच्चों। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सभी को।